अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी कि गंदम की फसल में दूसरा पानी किस वक्त लगाया जाए और दूसरे पानी पर खाद का प्लान क्या रखा जाए कि फसल में से 60 मन तक पैदावार हासिल की जा सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल में दूसरा पानी भी काफी ज्यादा अहमियत का हामिल है और दूसरे पानी को भी बर वक्त लगाना ही फायदेमंद होता है। अगर पानी आप लेट करते हैं तो उससे आपकी फसल में पैदावार में कमी वाक़ई हो सकती है। अब जब फसल में दूसरे पानी का वक्त होता है तो उस वक्त आपकी फसल में एक छोटा सा सिट्टा बनना शुरू हो चुका होता है, जो कि ज़ाहिरी तौर पर आपको नजर नहीं आ रहा होता है। ये सिट्टा तीसरे पानी यानी कि 90-95 दिन पर जाकर जाहिर होता है। जब ये सिट्टा छोटा सा बनना शुरू हो जाए यानी कि 50 से 55 दिन की फसल में, तो उस वक्त आपने फसल में खुराक और पानी का खास ख्याल रखना होता है। तो इसलिए जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की हो जाए तो उस वक्त फसल को दूसरा पानी लाजमी लगा देना चाहिए। अब दूसरे पानी पर कौन सा खाद का प्लान रखा जाए कि आपकी फसल में से 60 मन या इससे ज्यादा पैदावार हासिल की जा सके। तो जब आपकी फसल में दूसरा पानी का वक्त आएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि उसके अंदर एक छोटा सा सिट्टा बनना शुरू हो चुका होता है, तो इस वक्त भी फसल को काफी ज्यादा खुराक की जरूरत होती है। अब हमारे काश्तकार क्या करते हैं कि जो पोटाश है उसको वो तीसरे पानी पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि जो टेक्निकली अगर देखा जाए तो फसल को शुरू से लेके आखिर तक पोटाश की जरूरत होती है। और पोटाश अगर आप पहले पानी या जमीन की तैयारी में इस्तेमाल नहीं कर सके तो दूसरा पानी बहुत ही बेहतरीन वक्त है, इस वक्त आपको पोटाश का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और अगर आपने फास्फोरसी खाद के तौर पर डीएपी का जमीन की तैयारी में इस्तेमाल नहीं किया और पहले पानी पर आपने नाइट्रोफॉस का इस्तेमाल किया था, तो अब भी आप दोबारा नाइट्रोफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फसल में जो फास्फोरस की जरूरत है उसको पूरा किया जा सके। और सिट्टा जब बन रहा होता है उस वक्त भी फसल को काफी ज्यादा फास्फोरस की जरूरत होती है। तो अब हमने खाद का प्लान कैसे सेट करना है? खाद का प्लान हमने इस तरह से सेट करना है कि अगर आपकी फसल में ग्रोथ अच्छी है और आपने फास्फोरसी खाद पहले से सही से डाल रखी है तो फिर अब आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करेंगे। अगर ग्रोथ बहुत अच्छी है तो आधी बोरी यूरिया से भी गुजारा किया जा सकता है। अगर ग्रोथ उसकी सही नहीं है, ग्रोथ स्लो है, तो फिर एक बोरी यूरिया दूसरे पानी पर आप इस्तेमाल कर लें। और अगर आपने फास्फोरसी खाद पूरी नहीं डाली थी तो फिर एक बोरी नाइट्रोफॉस का इस्तेमाल करके आप फसल की ग्रोथ भी बेहतर कर सकते हैं और साथ में फास्फोरस की कमी को भी दूर किया जा सकता है। और जो फसल में पोटाश है, पोटाश की वजह से फसल की पैदावार बढ़ रही होती है और फसल की जो नशोनुमा है वो बेहतर हो रही होती है। तो पोटाश भी इसी पानी पर आप इस्तेमाल करें। पोटाश इस्तेमाल करने के लिए 10 किलोग्राम पोटाश फी एकड़ कम से कम आप इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा जितनी भी इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। ये कम से कम आपको डोज बताई है। और इसके साथ साथ आपने बोरान का इस्तेमाल भी इसी पानी पर कर लेना है। बोरान की वजह से फसल के अंदर पॉलिनेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है और जो दाना बनता है उसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो बोरान भी आपने इसी पानी पर इस्तेमाल करनी है। और बोरान 20% वाली 1 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपने साथ में शामिल कर लेनी है। और इस पानी पर आप अगर ये खाद का प्लान दे देते हैं तो आपकी पैदावार 60 मन या इससे ज्यादा हासिल हो सकती है।